वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद एनआईएस। आज हम बात करेंगे जो बच्चों के अभी रिजल्ट आया है सीबीएसई का, उन बच्चों की किसी में कंपार्टमेंट लग गई है, कोई बच्चे फेल हो गए हैं और किसी बच्चे की आरटी लग गई है। ठीक है, अब वो करे तो करे क्या। अब एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो हमें सपोर्ट करता है इसमें साल बचाने से और साल खराब होने से। ठीक है, वो एकमात्र ऐसा बोर्ड है, उसे बोलते हैं NIOS। NIOS क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल ओपन स्कूलिंग। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। आप एक थोड़ी सी भी स्किप मत करना, पूरे अच्छे से समझाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जिन बच्चों की सीबीएसई में कंपार्टमेंट फेल या आरटी लग गई है, ठीक है, अब एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो हमें सपोर्ट करता है, ठीक है, साल बचाने से साल खराब होने से, उसे बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, हमने सीबीएसई में रिजल्ट आया है अभी हमारा, ठीक है, 2024 का। ठीक है, अब हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स थी। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स थी हमारी, उसमें से हम 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। ठीक है, और 2 सब्जेक्ट में नहीं हुआ है, 2 सब्जेक्ट में पास है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, हम PCM हिंदी इंग्लिश हमारे पास है। ठीक है, हम PCM में तो पास हो गए, सपोज कर लीजिए पास हो गए। ठीक, PC में पास हुए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मैथ्स में फेल, हिंदी में फेल एंड इंग्लिश में फेल। ठीक है, तो NIOS की पॉलिसी ये कहती है कि हम अपना ईयर बचा सकते हैं इसमें एंड ईयर खराब होने से बच सकता है हमारा। ठीक है, तो हमें 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। उसे क्या बोलते हैं? TOC। क्या होता है ये TOC? क्या होता है? TOC होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ये किसके अंदर आता है? NIOS के अंदर आता है। इसे क्या बोलते हैं? इस एग्जाम को क्या बोलते हैं? ODE बोलते हैं। ठीक है, ODE क्या होता है? ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब 2 सब्जेक्ट में तो हम पास हो गए हैं, तो इसे इसके अंदर आ जाएगा TOC केस लिए। ठीक है, ये TOC में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे मार्क्स, और 3 सब्जेक्ट के हमें एग्जाम देने होंगे। आपके 1 किलोमीटर एरिया के अंदर ही आपका स्कूल आ जाता है जहाँ पे आपको एग्जाम देना है। ठीक है, अब फिर आपका न्यू सर्टिफिकेट बनके आ जाता है। 2 सब्जेक्ट की तो TOC ट्रांसफर हो जाती है, इसे TOC ट्रांसफर हो जाती है, तो 2 सब्जेक्ट में हमारी TOC ट्रांसफर हो गई, और 3 सब्जेक्ट के आपने एग्जाम दिए हैं वो यहाँ के एज इट इज नोट हो जाते हैं। तो मतलब हमारे पास न्यू सर्टिफिकेट आ जाता है। ठीक, हमारा इससे ईयर बच जाता है पहली बात, और दूसरी बात हमारा कुछ खराब नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर एग्जाम नहीं देना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके रूल्स की, इसके इंस्ट्रक्शन की, इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, तो रूल्स क्या कहते हैं? इसके रूल्स क्या कहते हैं? इसका एडमिशन तो अभी चालू हो गया है। ठीक है, यह होता है अक्टूबर नवंबर के बीच में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के बीच में, एंड दिसंबर में भी होता है। उसे बोलते हैं ODE ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। ठीक है, आप एडमिशन करवा सकते हैं इसमें। ठीक है, अब एडमिशन के रूल्स क्या कहते हैं? एडमिशन में हमें क्या क्या चाहिए होता है? मार्कशीट CBSE की, जो भी आपने एग्जाम दिया उस CBSE की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होती है, वो हमें NIOS के हेड ऑफिस में देनी होती है उस मार्कशीट को। ठीक है, और क्या चाहिए होता है? सिग्नेचर, साइन चाहिए होता है। ठीक है, आधार कार्ड चाहिए होता है, एक फोटो चाहिए होती है, मतलब एक फोटो पासपोर्ट साइज। ठीक है, ये 4 चीज़ें तो बिल्कुल कंपलसरी हमें चाहिए ही होती हैं, 4 चीज़। ठीक है, इसके बिना हमारा एडमिशन कंफर्म नहीं हो सकता है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारा प्रोसेस में चल रहा है, हमारा कंफर्म नहीं हुआ है ये, तो उसमें क्या होता है कि हम जहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, या तो 10 दिन के बाद सबमिट करेंगे, या 10 दिन के बिल्कुल ही भूल जाएंगे, करेंगे ही नहीं। TOC अपनी मतलब जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो भेजते ही नहीं है हेड ऑफिस में, तो इससे हमारा प्रोसेस लिखाते हैं अंडर प्रोसेस। ठीक है, तो क्या होता है, 10 दिन के अंडर हमें सबमिट करनी होती है मार्कशीट ओरिजिनल। ठीक है, अब क्या होता है,
अब हमने ये ट्रांसफ़र कर दिया तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। एग्ज़ाम कहाँ होंगे? 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम देने के बाद हमारा रिज़ल्ट आ जाता है, हमारा पूरा रिज़ल्ट बन के आ जाता है। 2 की सब्जेक्ट की आपने टीओसी ली थी उसका रिज़ल्ट बन के आ जाता है, और जो आपने 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए थे उसका रिज़ल्ट बन के आ जाता है। इससे हमारा ईयर बच जाता है, ईयर ड्रॉप नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, अभी क्या चल रहा है कि जो एडमिशन करवाते हैं वो फ्रॉड कर देते हैं, कहते हैं कि हमारा एडमिशन करवा दो, हमारे बहुत कम पैसे लेंगे, एडमिशन करवा दीजिए। बट ऐसा नहीं, एडमिशन करवाते हैं वो फ्रॉड कर देते हैं, वो करते ही नहीं है। ऑफलाइन तो बिल्कुल ख़राब है कि आप एडमिशन करवाओ, ठीक है। ये मतलब ख़राब कर देते हैं, इससे हमारा पूरा ईयर ख़राब हो जाता है। और हम विश्वास कर लेते हैं उन लोगों पर कि हमने एडमिशन करवा लिया अब हमारा कंफर्म हो जाएगा, बट नहीं होता ऐसा। कंफर्म ही नहीं होता है लोगों का, ठीक है। अब क्या होता है, हमने एडमिशन तो ले लिया एनआईएस के अंदर, ठीक है। उसका एक आईडी कार्ड आ जाता है, ठीक है। हमारे पास हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, हमारे पास आईडी कार्ड आ गया। अब आईडी कार्ड देकर हमें एग्ज़ाम सेंटर भी जाना होता है। आपने आईडी कार्ड नहीं ली है तो एग्ज़ाम सेंटर वाले अलाउ ही नहीं करेंगे आपको जाने के लिए। और अब ये मत सोचो कि आपने सीबीएसई की हमने मार्कशीट तो ले ली, हमने टीओसी करवाई है, ठीक है, और आपने एनआईएस में एग्ज़ाम दे दिया तो आपकी सीबीएसई की मार्कशीट चढ़ेगी। बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी अब एनआईएस की मार्कशीट चढ़ेगी कि एकमात्र ऐसा बोर्ड है, एकमात्र लार्जेस्ट बोर्ड है जो आपको सपोर्ट करता है एनआईएस के अंदर, ठीक है। ये पूरा A to Z सपोर्ट करेगा एंड तक, और पूरे इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और हमारी टीम पूरे साथ देती है आपको एडमिशन करवाने में, आपको फुल सपोर्ट करने में हमारी पूरी टीम साथ देती है, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या क्या है, सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं आपको। सब्जेक्ट्स के क्या होते हैं, ठीक है। पहले तो ये था कि हम जिसमें फेल हैं उसके एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं, जैसे हम 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे दें, बट अब ऐसा नहीं है। अब हमें मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने ही होते हैं, 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने होते हैं, मतलब कंपलसरी कि हमें एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है। अब एग्ज़ाम तो दे दिया हमने। अब जैसे कोई बोलता है कि हमने मैम हमें चेंज करवाना है वो सब्जेक्ट कि हम मतलब पीसी हमने ली है और हिंदी इंग्लिश ली है तो हमें सब्जेक्ट चेंज करवाना है, मतलब इसमें फेल है बट वो उनको डर लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, मतलब फेल हो जाएंगे, दोबारा कंपार्टमेंट लग जाएगी। बट ऐसा नहीं है, अब चेंज भी करवा सकते हैं सब्जेक्ट। जैसे हम बताते हैं एनआईएस में सब्जेक्ट कौन कौन सी होती है, डाटा एंट्री एंड पेंटिंग भी होती है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट इंक्लूड करवा के आप अपना एनआईएस की मार्कशीट बनवा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये 10th की हो गई, ठीक है। अब इसमें हम 12th का भी करवा सकते हैं। और एनआईएस की मतलब हमने एक बार एडमिशन करवा दिए तो 5 साल तक वैलिड रहता है, 5 ईयर तक वैलिड रहती है वो, मतलब कि हमने एक बार एडमिशन करवा दिया तो बस इसमें एक ही एडवांटेज है, ठीक है। और जो पैसे भी कम लगते हैं इसमें, मतलब पैसे भी बच जाते हैं इसमें, ठीक है। सो यही सब होता है वीडियो में। और आपको तो फिर इस वीडियो का हम एंड करते हुए, आपको किसी भी चीज़ में डाउट या परेशानी हो, आप हमारी टीम ऑल टाइम अवेलेबल रहती है 8 AM to 8 PM, ठीक है। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नंबर है, हमें DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट ले सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।